दुरे शहवार इस हद तक जा चुकी है कि वलीद की कदर तक नहीं करती। इस औरत को इस मामले पे एहसास तक नहीं है कि मेरा जो हस्बैंड है मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दे रहा है और मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ। अब आगे जाकर क्या होगा, क्योंकि जितनी परेशानियां वलीद के ऊपर हैं तो ये मजीद परेशानियां नहीं झेल सकता। अगर वलीद की यहाँ पर हालत ख़राब होती है, डेथ होती है, तो उसके बाद क्या दुरे शहवार को अपनी गलती का एहसास भी होगा। जिस हिसाब से दुरे शहवार इस घर का जो माहौल है इसे क्रिएट करती जा रही है, तो घर के जो हालात हैं इसे मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं। आप शुक्र करें कि दुरे शहवार के पास बच्चा नहीं आया, बच्ची आई है। अगर बच्चा आ जाता तो दुरे शहवार और भी ज़्यादा गुरूर में आ जाती और किसी की भी बात ना सुनती। ये फंक्शन के अंदर वलीद की बहनों को समझो कि अपनी जो बच्ची है इनको हाथ तक नहीं लगाने देती कि भाई आप लोग मेरी बच्ची को गंदे हाथ लगा रही हैं। एक गिफ्ट आता है दुरे शहवार के लिए, दुरे शहवार के लिए जब गिफ्ट आता है, दुआ के लिए आता है, तो गिफ्ट तो अकेले रूम में जाकर ओपन किए जाते हैं, लेकिन दुरे शहवार वहीं पर बैठकर जो ओपन करती है। वलीद बार बार समझाने की कोशिश तो करता है, बार बार इससे मना करता है कि भाई आपने जो कुछ भी किया है एमा के साथ, कैनात के साथ, ये आपने गलत किया है और आपको यहाँ पर जो गिफ्ट भी ओपन नहीं करना चाहिए। लेकिन दुरे शहवार जो होती है इसे वलीद को जवाब देती है और कहती है कि आखिरकार मैं देखूँ तो सही कि भाई आपके कौन से क्लोज रिश्तेदार हैं जिन्होंने जो वो गिफ्ट भेजा है। जब ये गिफ्ट ओपन करती है उस गिफ्ट के ऊपर, गिफ्ट भी छोटा सा होता है क्योंकि मावरा जो इतनी अमीर तो है नहीं, इसके पास पैसा तो है नहीं, तो जब वो गिफ्ट ओपन करती है तो इस गिफ्ट के ऊपर मावरा का नाम लिखा होता है। और दुरे शहवार जब ये सब कुछ देखती है, नाम देखती है, तो उसके चेहरे की जो तासुरात होते हैं ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाते हैं और वहीं पर गिफ्ट को फेंक देती है। अब हक बनता था दुरे शहवार की जो माँ है और दुरे शहवार का जो वालिद है ये आते और आखिरी से एक जोरदार थप्पड़ मारते, इसे औकात याद दिलाते ताकि दोबारा इस किस्म की हरकतें तक ना करती। ये सबके सामने अपने हस्बैंड की इंसल्ट कर रही है और इसने वलीद की बहनों को यहाँ से भेज दिया, तो इसे कोई समझाने वाला भी नहीं है। इसे आकर समझाते, इसे औकात याद दिलाते ताकि इसे एहसास होता और दोबारा इस किस्म की घटिया हरकतें ना कर रही। अब ये एक साइड पे जाती है, जब फंक्शन ख़त्म होता है तो उसके फ़ौरन बाद ये मावरा को कॉल करती है, उसे जो बातें सुनना शुरू कर देती है, इसकी सही तरीके से कुत्ते वाली करती है और मावरा को भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मावरा जब कॉल करती है तो ये सोचना शुरू कर देती है कि यार मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मैंने गिफ्ट भेजा है तो आप दुरे शहवार और जो वलीद है इन दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा हो गई होंगी, तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो वलीद को भी इस बात का पता चल जाता है कि भाई दुरे शहवार ने जो वो मावरा को कॉल की है और उससे बातें सुनाई, तो इसी वजह से बात करते हैं मावरा के साथ। ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं और वलीद जो रिक्वेस्ट भी करता है कि आपने जो ये सब कुछ दिल पे नहीं लेना, प्लीज़ आपने जो वो ये बातें अपने दिल में नहीं रखनी। अगर दुरे शहवार ने आपके साथ बदतमीज़ी भी की है तो मैं जो आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो ये बातें जब मावरा सुनती है तो ये फ़ौरन वलीद को जवाब देती है और कहती है कि प्लीज़ आप इस तरह की बातें मत करें, मैं आप दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ पैदा नहीं करना चाहती थी, मेरी ऐसी कोई भी सोच नहीं है। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं कभी भी ऐसा काम ना करती। तो ये बातें जब वलीद सुनता है तो ये मावरा को समझाता और कहते कि अच्छा ठीक है, जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, लेकिन आप प्लीज़ ये सारी की सारी बातें जो अपने दिमाग से निकाल दें। अब इन दोनों की गपशप जारी होती है ना, तो पीछे से जो दुरे शहवार होती है बातें सुन लेती। अब हो सकता है कि मावरा इसके सामने बात करे कि मेरी माँ की जो तबीयत ख़राब है, तो वलीद जो हो ये मावरा को कहे कि अच्छा ठीक है मैं आऊँगा, और इसी टॉपिक पे वलीद बात भी करता है कि सब कुछ दुरे शहवार को पता भी ना चले। और दुरे शहवार तो ये बातें सारी की सारी सुन लेती है और दुरे शहवार का मूड जो होता है इसे लटक जाता है और ये समझती है कि वलीद मेरे साथ धोखा कर रहा है और इसे आज भी मावरा को चाहता है या उसकी यादों से अभी तक भी ये बंदा नहीं निकला। तो इसी वजह से आती भी है और वलीद के सामने बात भी करती और कहती कि कभी कभी इस माहौल में भी बंदे का जो एक दिमाग है, इसे दिल है, इसे बसर रहना शुरू कर देता है, दिल तक नहीं करता इस घर के अंदर। तो वलीद तो ये सब कुछ समझ जाएगा, लेकिन फिर भी वलीद एक दफ़ा दुरे शहवार को ज़रूर समझाएगा, इसके साथ बात करेगा कि आप जो कुछ भी समझ रही हैं ये आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब वलीद मुलाकात करने के लिए जाता है
मावरा के घर में या हॉस्पिटल में, हो सकता है कि मावरा की जो माँ है इसकी हालत ख़राब हो। जिस वक्त वहाँ पर जाता है तो ये मावरा के साथ बातें करना शुरू कर देता है, मावरा के साथ बातें करता है, इसका हाथ पकड़ लेता है और मावरा जो होती है ये वलीद से माफ़ी भी मांगती है। दोनों गपशप कर रहे होते हैं तो इतने में आप दुरेशवार की चाल देखिए कि ये लोकेशन ओपन कर लेती है। हो सकता है कि ये वलीद की लोकेशन ओपन करे कि वलीद जहाँ पर भी जाए मुझे इस बारे में सब कुछ पता चल जाए। तो इसी वजह से उसी जगह पर पहुंच आती है जहां पर मावरा वलीद वाले मौजूद होते हैं। इतने में दोनों हाथ पकड़कर खड़े होते हैं तो आती है दुरेशवार और इसकी जो एक समझो कि कार रिकॉर्डिंग जारी होती है, वीडियो बना रही होती है। वीडियो जब बना रही होती है अंदर इंटर होती है तो वलीद जब ये माहौल देखता है तो ये दुरेशवार को मना करने की कोशिश करता है। दुरेशवार को कहता है कि ये सब कुछ आप क्या कर रही हैं, शर्म करें। तो आगे से दुरेशवार इनकार कर देती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखें, अपना मुंह बंद रखें। आप जो आशिकियाँ मशूकियाँ इश्क सारे के साथ जो आपके चक्कर चल रहे हैं तो लाजमी तौर पर मैं बनाऊंगी और दिखाऊंगी सारे मोहल्ले वालों को, ये सबको कि भाई आखिरकार मेरे जो हस्बैंड है आज भी किसके साथ गुल खिला रहा है। यहाँ पर देखें कि वलीद की कोई भी ऐसी गलत सोच नहीं है, इसे हमदर्दी करना चाहता है मावरा के साथ, सिर्फ उसे मुश्किल वक्त में काम आना चाहता है कि यार इनके ऊपर जो मुसीबत आई हुई है, इनको पैसों की ज़रूरत होगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इनको देता रहूँगा और मुश्किल से निकालता रहूँगा। लेकिन दुरेशवार कुछ और समझती है और ये सारी की सारी वीडियोस बना लेती है। जब वीडियोस बनाती है घर में जाती है, घर में जाकर जो एक तमाशा खड़ा कर देती है। घर वाले भी सारे के सारे मौजूद होते हैं, तैमूर वाले, एमा वाले। तो ये तैमूर को आप मना करने की कोशिश करेगी। वहाँ पर भी वलीद बार बार दुरेशवार को कहते हैं कि आप ऐसी बकवास मत करें, ये सब कुछ आप जो वो गलत कर रही हैं, इससे मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। जब सबूत दिखाएगी तो जब दुरेशवार की फैमिली ये सब कुछ देखेगी तो उसके बाद उनका जो माइंड होगा ये भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। और जब उनका माइंड चेंज होगा तो उनके पास जो पहला ऑप्शन यही है कि वो एमा के साथ अपने जो कनेक्शन एक चला रहे हैं उसको ख़त्म करेंगे। एमा के साथ जब रिश्ता ख़त्म होगा तो ये सारे के सारे जो होंगे इसे यहाँ से चले जाएंगे। अगर तैमूर एमा के साथ रिश्ता ख़त्म करके जाता है तो समझो कि तैमूर की बहुत बड़ी गलती है। तैमूर तो बड़े दावे करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था कि मैं कभी भी जो वो एमा को नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं मोहब्बत करता हूँ एमा के साथ। आज एक मुश्किल वक्त आया हुआ है तो उसका हक बनता है कि जहाँ पर डट कर खड़ा हो, क्योंकि दुरेशवार के पास सबूत आ चुके हैं। दुरेशवार के पास इतनी एक बड़ी ताकत आ चुकी है ये वीडियो वाली कि अगर ये किसी को भी दिखाती है, जिस हिसाब से वलीद और मावरा एक साथ खड़े होते हैं, तो किसी को भी दिखाती है तो अगला बंदा जो होगा ये यकीन कर लेगा कि वलीद और मावरा का कोई ना कोई चक्कर है, इसे कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ आज भी जो वो वक्त गुजारते हैं, कोई ना कोई इसके पीछे बात हो सकती है। तो यहाँ से सारा का सारा खानदान जो था ये चला जाता है। वलीद बार बार इनको आवाज़ें देता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ पर वलीद की हालत भी ख़राब हो जाती है। हो सकता है कि वलीद की हालत मज़ीद बिगड़े और यहाँ पर ये बेहोश हो जाए और इसे जो वो लेकर जाए डॉक्टर के पास, इमरजेंसी में एडमिट करें। लेकिन वलीद की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी कि डॉक्टर जो होंगे इसे बुलाएंगे, आकर जो वलीद के भाई के साथ या बहनों के साथ बात करेंगे कि भाई अगर आप लोगों ने मज़ीद इस बंदे को परेशान किया तो ये बंदा जान से भी जा सकता है। और बहन और भाई ये दोनों तो हो जाएंगे बड़े परेशान। इनको तो इस बात का पता है कि भाई हमारा जो भाई ये किस वजह से परेशान है। ये दुरेशवार के साथ भी बात करेंगे, समझाएंगे कि भाई आप प्लीज़ वलीद के साथ ऐसा मत करें, वलीद जान से भी जा सकते हैं। मेरे ख्याल में वलीद की अभी तक डेथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर वलीद का जो एक रोल है बड़ा पॉजिटिव रोल है और ऑडियंस इसको पसंद भी कर रही है। तो इसी वजह से अब जहाँ पर माहौल थोड़ा सा ख़राब होगा, लेकिन दुरेशवार किसी की भी बात नहीं मानेगी। वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं है कि ये सिर्फ उसे अब तलाक लेना चाहती है। इसके दिमाग के अंदर जो ना एक शहीर चल रहा है कि बस मैंने शहीर के पास जाना है, उसके साथ शादी करनी है, बच्ची इनको दे दूंगी और लाइफ को एंजॉय करूंगी। लेकिन इसे इस बात का नहीं पता कि भाई अब की बार शहीर आपको घास नहीं डालेगा। ये बंदा आपके साथ धोखा कर रहा है, ये बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, ये वफा नहीं कर रहा आपके साथ। तो इसी वजह से अभी भी टाइम है इस औरत के पास कि ये अपनी आंखें खोले और इस मामले पे सोचे और जो भी ये गलतियाँ कर रही है इन सारी की सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश करे। लेकिन ये और भी ज़्यादा गिरती जा रही है। अब तो उसके पास बच्ची आ चुकी है, भाना आ चुका है, कोई भी आती है बच्ची के पास कैनात आकर हाथ लगाती है, इसे एमा तो जिनको टोकती है, मना करने की कोशिश करती कि आप लोग जो वो मेरी
बच्ची को गंदे हाथ लगा रही है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है, वलीद की डेथ होगी या नहीं, ये आप लोगों ने लास्ट में पता नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली 7 मिनट से वो वलीद की डेथ हो सकती है। अगर वलीद की डेथ नहीं होती और डॉक्टर हादसात से वो वार्निंग देते हैं, बार बार समझाते हैं, तो क्या दुर्र शहवार जो कि डॉक्टर की बात मान पाएगी। अगर नहीं मानती तो उसके बाद दुर्र शहवार को कितना बड़ा धचका लगेगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।